मैंने 24 को शराबबंदी पे कहा था कि इसकी समीक्षा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। इसके मैंने 3 बातें कही कि शराब जब चालू होगी तो 3 चीज होगा। स्टेट का माली हालत, खजाना एकदम खाली है, कोलैप्स की स्थिति पे है। एक बूस्टअप होगा, रिवेन्यू आएगा सरकार के पास में। दूसरा ये होगा कि जो सूखा नशा के वजह से जो बिहार उड़ता पंजाब बनता जा रहा है उसमें कमी होगा। और तीसरा जो औद्योगिकीकरण है बिहार का, उसमें जो शराब चालू होने से एक बूस्टअप होगा, निवेश में आने लाने में इसकी एक मदद मिलेगी शराब अगर चालू होता है तो। आप किस पक्ष में हैं? शराब खुलनी चाहिए या फिर बंद ही? बिल्कुल बंद होनी चाहिए। जो शराब नीति जो लाई है उसको समीक्षा करके इसको हटाना चाहिए और शराब चालू करना चाहिए बिहार। शराबबंदी चालू करनी चाहिए। बिल्कुल। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्तम झा। अभी हमारे साथ आईआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सहरसा के विधायक आईपी गुप्ता जी हैं। तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे। आपने रिकॉर्ड बना दिया है, इकलौते विधायक हैं, सबसे ज्यादा आपने प्रश्न पूछा है, इस पर क्या कुछ कहिएगा? नहीं, कुछ नहीं, मैं तो प्रश्नों की तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी थी। जहां जहां हम क्षेत्र में जाते थे हमको ये लगता था कि प्रश्न पूछा जाना चाहिए और जो राज्य हित के लिए जरूरी था, सहरसा के लिए जरूरी था, मैंने वो सारे क्वेश्चन को पूछे जो नॉर्मली लोग नहीं पूछते। मैंने सारे क्वेश्चन पूछे। सभी जवाब से संतुष्ट हैं? सरकार के बहुत सारे कुछ जवाब से मैं बेहद संतुष्ट हूँ सरकार से। जैसे मैंने पूछा था कि फॉरेंसिक साइंस लैब है, जिसकी वजह से बहुत सारे अपराधी छूट जाते हैं, ओवरबर्डन थे। सरकार को जवाब था जो गृह विभाग का, वो जबरदस्त था। ऐसे बहुत सारे ऐसे भी चीजें थे जो अच्छे थे और मजा आया। सहरसा के लिए कितने सवाल पूछे? मतलब 40+ सवाल सहरसा से। टोटल 53 सवाल हमने पूछे हैं, जिसमें तारांकित 24 हैं और 21 अल्पसूचित हैं, ध्यानाकर्षण 3 है, गैर सरकारी संपर्क 2 है, शून्यकाल में 1 है, एक और तारांकित है। इसके अलावा हमने 21 जनहित से जुड़े याचिका प्रति हस्तांतरित किया है, जिस पे सुनवाई होनी है। बिहार में शराबबंदी पर एक बार फिर से जो विपक्ष हैं, पक्ष हैं, अब शराबबंदी पर सवाल उठा रहे हैं। आज आरजेडी के एमएलसी ने कहा है कि जब बजट सत्र का आखिरी दिन होगा तब हम आपको विधानसभा में शराब का डिलीवरी करवा के दिखवा देंगे। नहीं, एक्चुअली एक राजनीतिक स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, और वो बेसिकली सरकार को एक सांकेतिक प्रहार है कि उनकी नीतियों पे, शराब नीति पे एक प्रहार है, तो उसको दूसरी नजर से नहीं देखे जाने की जरूरत है। लेकिन जिस तरीके से शराबबंदी पे आए दिन अब विधानसभा में बात उठ रही है, सबसे पहले एनडीए के विधायक ने ही सवाल उठाया था कि संशोधन होने चाहिए शराबबंदी कानून। मैंने तो वो नहीं देखा था, लेकिन मैंने 25 तारीख आज है ना, मैंने 24 को शराबबंदी पे कहा था कि इसकी समीक्षा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। इसके मैंने 3 बातें कही कि शराब जब चालू होगी तो 3 चीज होगा। स्टेट का माली हालत, खजाना एकदम खाली है, कोलैप्स की स्थिति पे है। एक बूस्टअप होगा, रिवेन्यू आएगा सरकार के पास में। दूसरा ये होगा कि जो सूखा नशा के वजह से जो बिहार उड़ता पंजाब बनता जा रहा है उसमें कमी होगा। और तीसरा जो औद्योगिकीकरण है बिहार का, उसमें जो शराब चालू होने से एक बूस्टअप होगा, निवेश में आने लाने में इसकी एक मदद मिलेगी शराब अगर चालू होता है तो। आप किस पक्ष में हैं? शराब खुलनी चाहिए या फिर बंद ही? बिल्कुल बंद होनी चाहिए। जो शराब नीति जो लाई है उसको समीक्षा करके इसको हटाना चाहिए और शराब चालू करना चाहिए बिहार। शराबबंदी चालू करनी चाहिए। बिल्कुल। राज्यसभा चुनाव भी होने में है, आप किसको समर्थन देंगे? हम तो बिल्कुल राजद के साथ हैं। राजद का उम्मीदवार आईआईपी का उम्मीदवार होगा, उसमें थोड़ा भी कोई भी झिझक नहीं है। हम लोग महागठबंधन से 1 सीट जीतेंगे, हमारा एक राज्यसभा जाएगा। लेकिन एआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो कह रहा है कि हम अपना उम्मीदवार देंगे, आरजेडी से सहयोग की मांग करते हैं। तमाम नहीं, बिल्कुल उनको अपनी बात कहने की बात है, लेकिन जब हम सामूहिक तौर पे बैठेंगे वो अपनी बात कहेंगे, हम अपनी बात कहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली सिद्धांत की जीत होगी, राजनीतिक जीत होगी। और हमें एआईएमआईएम को, बसपा को, राजद को, कांग्रेस को ये सीट जीतना हमारे जनता के लिए, हमारे खुद के पार्टी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण। वी विल बाउंस बैक। 41 विधायकों की जरूरत पड़ेगी, कैसे मनाइएगा सबको? सब माना हुआ है, किधर से नहीं है, हमारे पास तो 35 पहले से है।
महागठबंधन में हमें बात करनी है बसपा से, हमें बात करनी है AIMIM से। आप तो सुप्रीमो से ही मिल के आ गए हैदराबाद में। हाँ बिल्कुल, एक मकसद ये भी था कि उनके साथ एक हम जब हैदराबाद ओवैसी साहब का मैसेज आया तो मैं उनसे मिलना चाहता था। मैं प्रभावित हूँ उनकी पर्सनालिटी से, और मुझे कहने में कोई भी झिझक नहीं कि सिंदूर के दौरान उन्होंने जो पक्ष रखा, शायद ही कोई राजनेता होगा जो उनके मुखर होकर पाकिस्तान के खिलाफ अपना पक्ष रखा हो। बिल्कुल, उसमें सारे हिंदुस्तानी ने ओवैसी साहब को दिल में बैसाया, सर आंखों पे बिठाया उनको। एक तो वो है, दूसरा मैं तांती तत्वा की आरक्षण की मांग उठाया वहां से, उनसे कहा कि आप सदन में, भारत के सबसे बड़े सदन में उठाएं। उन्होंने कहा कि हम वादा किया कि उठाएंगे। और तीसरा ये तो मानना पड़ेगा कि उन्होंने जीता है बिना महागठबंधन के सपोर्ट से। अब उनके राजनीतिक वजूद तो हो गई है बिहार में, तो हम आगे की भी सोच रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम लोग राज्यसभा से करेंगे। राज्यसभा से इसकी शुरुआत होगी? बिल्कुल, क्यों नहीं, विपक्ष एक साथ रहेगा राज्यसभा चुनाव? एकदम रहेगा। शराबबंदी खुलनी चाहिए, बिल्कुल खुलनी चाहिए। देखिए, बिहार में शराबबंदी पर जो बहस छिड़ी हुई थी उस पर IIP पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। राज्यसभा चुनाव में किसका समर्थन करेंगे, तमाम बातचीत जो है इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे आप। धन्यवाद।